बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्या है क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 का आज हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा। लेक्चर नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ बहुत ही सिंपल है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। चार्ल्स लॉ हमें क्या बताता है? हमें किस पैरामीटर के दरमियान रिलेशनशिप बताता है। चार्ल्स लॉ हमें रिलेशनशिप बताता है किसके दरमियान? वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान। ये हमें किस तरह रिलेशनशिप बताता है? ये हमें बताता है कि वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे तो वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अगर आप टेम्परेचर को कम करते जाओगे तो वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा? कम। ये तब भी हो सकता है, वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ तब भी डायरेक्ट रिलेशन हो सकता है जब आपके साथ क्या है? प्रेशर क्या रहे? कांस्टेंट रहे। प्रेशर क्या रहे? कांस्टेंट रहे। और साथ में नंबर ऑफ मोल्स भी क्या रहे? कांस्टेंट। तो आप क्या कह सकते हो? व्हाट इज चार्ल्स लॉ? आसान अल्फाज में, वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। अब देखो, अगर आपने इस डायरेक्ट रिलेशन को खत्म करना है तो आप क्या लगाओगे? कांस्टेंट लगाओगे। तो v इज इक्वल टू के टी। क्या हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। इसके को हम क्या नाम देते हैं? चार्ल्स कांस्टेंट। इसको हम क्या नाम देते हैं? चार्ल्स कांस्टेंट। चार्ल्स कांस्टेंट भी नाम देते हैं या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या चार्ल्स कांस्टेंट। अब देखो, यहाँ पर टी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड बढ़ाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। v डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू के। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का अगर डिवाइड करोगे, जो हमारे पास इन दोनों का डिवीजन किसके बराबर होगा? के बराबर, कांस्टेंट के बराबर। क्या हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। मतलब v और t अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, इन दोनों का रिलेशनशिप हमेशा किसके बराबर होगा? कांस्टेंट के बराबर होगा, के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये देखो, मेरे पास वॉल्यूम पहले कितने हैं? 20 से 20। और हमारे पास टेम्परेचर भी कितना है? 20। अगर मैं देखो वॉल्यूम को डबल कर दूं, 20 से क्या कर दूं? 40 कर दूं। तो उसी तरह हमारे पास क्या है? टेम्परेचर भी क्या, देखो सॉरी, अगर मैं क्या कर दूं? टेम्परेचर को डबल कर दूं। टेम्परेचर को मैं क्या कर दूं? डबल कर दूं। मैंने 20 से क्या कर दिया? 40 कर दिया। तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब देखो दूसरा कंडीशन, अगर मैं फिर से टेम्परेचर को डबल कर दूं तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। 40 का डबल क्या है? 80। अगर मैं फिर से देखो 80 का डबल, टेम्परेचर को मैंने डबल कर दिया, क्या बना? 160। उसी तरह वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अब आपने देखना क्या, देखो 20 डिवाइडेड बाई 20, 40 डिवाइडेड बाई 40, 80 डिवाइडेड बाई 80, 160 डिवाइडेड बाई 160, सबका आंसर किसके बराबर आ रहा है? 1 के बराबर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर हमेशा किसके बराबर होते हैं? कांस्टेंट के बराबर होते हैं। क्यों? अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर को कम कर दोगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? कम। ओवरऑल रिजल्ट क्या रहता है? सेम रहता है। देखो सबका आंसर किसके बराबर आ गया? 1। सेम आ रहा है, सबका आंसर क्या आ रहा है? 1 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 1। क्या आंसर आ रहा है? 1 1। तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर हमेशा किसके बराबर है? कांस्टेंट के। ये इस कांस्टेंट का मतलब ये है कि वॉल्यूम अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, ओवरऑल आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। देखो इन दो का आंसर 20 20 का, 40 40 का, दोनों का आंसर क्या आ रहा है? 1। ओवरऑल आंसर क्या है? कांस्टेंट है। देखो क्या हो रहा है? कांस्टेंट। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो। देखो v1 डिवाइडेड बाई t1 इज इक्वल टू v2 डिवाइडेड बाई t2, v3 डिवाइडेड बाई t3, सब किसके बराबर है? कांस्टेंट के बराबर। यहां पर मैंने आपको समझाया भी। देखो इसको आप क्या नाम दो? v1, इसको क्या नाम दो? t1, इसको v2, इसको क्या नाम दो? t2, इसको v3, इसको क्या नाम दो? t3, इसको v4, इसको क्या नाम दो? t4, अप टू सो ऑन चलते जाओ। सबका आंसर एक जैसा आ रहा है तो हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट। सबका आंसर एक जैसा आ रहा है तो हम कहेंगे कांस्टेंट है, सबका आंसर एक जैसा है। तो यहां पर मैंने भी लिख लिया। देखो सब v1 डिवाइडेड बाई t1 t, उसी तरह v2 t2 v3 t3, सब किसके बराबर है? कांस्टेंट के बराबर। तो हमारा बुक में हम कहां तक रहेंगे? v1 और उसी तरह v2 तक। तो v1 डिवाइडेड बाई t1 इज इक्वल टू v2 डिवाइडेड बाई t2। इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन किस तरह आते हैं कि देखो आपको वॉल्यूम भी गिवन होता है, वॉल्यूम 1 गिवन होता है, टेम्परेचर 1 गिवन होता है, टेम्परेचर 2 गिवन होता है। आपने क्या मालूम करना होता है? वॉल्यूम 2। या सिनेरियो चेंज हो सकता है, वॉल्यूम 2 गिवन होगा, टेम्परेचर 2 गिवन होगा, T1 गिवन होगा, आपने क्या मालूम करना है? V1। तो इसको आपने याद रखना है। एक जनरल फॉर्म ये है और ये है, और साथ में ये क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म है किसका? बॉयल्स लॉ का, सॉरी चार्ल्स लॉ का। किसका? चार्ल्स लॉ का।
अब आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में फिर से हम क्या है, वॉल्यूम और टेम्परेचर। वॉल्यूम अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो आपकी जहन में डायरेक्ट क्या आएगा, ग्राफ किस तरह आएगा, स्ट्रेट। अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है तो ग्राफ किस तरह आएगा, स्ट्रेट आएगा। तो डायरेक्ट रिलेशन में ग्राफ स्ट्रेट आता है। अब यहाँ पर देखो, मगर क्या है, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मगर एक बात आपने यहाँ पर नोट किया, देखो ये जो प्रेशर और हमारे पास क्या है, ये जो कांस्टेंट प्रेशर वाला ग्राफ है ना, यहाँ पर देखो वॉल्यूम इस पॉइंट पर आकर इसका क्या हो गया, देखो इस पॉइंट पर आकर मैच हो गया। मगर इस पॉइंट पर देखो वॉल्यूम आपके पास जीरो नहीं है, इस पॉइंट पर आपके पास वॉल्यूम जीरो। देखो हमारे पास ये जो कर्व है, हमारे पास कांस्टेंट, हमारे पास प्रेशर वाला, इसको हम क्या है, कांस्टेंट प्रेशर वाला जो कर्व है, जो ग्राफ है, देखो इस वॉल्यूम के जो हमारे पास वॉल्यूम एक्सिस के इस पॉइंट पर मेट कर गया। तो अक्सर स्टूडेंट इसको गलत समझते हैं, इस पॉइंट पर हमारे पास वॉल्यूम जीरो नहीं है, इस पॉइंट पर वॉल्यूम जीरो नहीं। देखो वॉल्यूम जीरो तो इस पॉइंट पर है, किस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर हमारे पास क्या है, वॉल्यूम जीरो हो सकता है। मगर इस पॉइंट पर भी यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक ट्विस्ट है। यहाँ पर देखो इस पॉइंट 1 हो सकता है, 2, 3, यहाँ पर वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 डेसीमीटर, 3 डेसीमीटर, या यहाँ पर वॉल्यूम आपके साथ क्या है, जिसके पास क्या है 2 लीटर हो सकता है। तो इस पॉइंट पर वॉल्यूम जीरो नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, इसको एक्स्ट्रापुलेशन करते हैं। क्या करते हैं, एक्स्ट्रापुलेशन। एक्स्ट्रापुलेशन का मतलब क्या है, हम खुद से इस ग्राफ को इस तरह डॉटेड लाइन से ड्रा करते हैं। ग्राफ को खुद क्या करते हैं, एक्स्ट्रापुलेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ग्राफ को आगे बढ़ाते हैं। जब ग्राफ हम आगे बढ़ाते हैं, ये ग्राफ इस पॉइंट पर आकर मीट कर गया, इस पॉइंट, ये हमारे पास एक्स एक्सिस पर क्या है, टेम्परेचर। तो इस पॉइंट पर हमारे पास टेम्परेचर कितना आ रहा है, -273 सेंटीग्रेड। मगर अगर आप केल्विन में चेंज करोगे तो केल्विन में किसके बराबर है, 0 केल्विन। तो -273 सेंटीग्रेड या 0 केल्विन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है कि -273 सेंटीग्रेड या 0 केल्विन, ये सबसे लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, सबसे कम। देखो हम कहते हैं ना कि -8 टेम्परेचर हो गया, -10 हो गया, कितनी ज्यादा सर्दी हमें फील होता है ना, -10, -12 सर्दी कितनी बढ़ जाती है। तो अगर टेम्परेचर -273 सेंटीग्रेड तक बढ़ जाए, या अगर आप इसको केल्विन में चेंज करोगे तो 0 केल्विन, तो -273 सेंटीग्रेड ये बहुत ठंडा टेम्परेचर है। तो आप कहोगे सबसे लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, जिसको हम प्रैक्टिकली अचीव नहीं कर सकते। तो अब प्रैक्टिकली अचीव होने का मतलब क्या है, ये हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, ये टेम्परेचर हाइपोथेटिकल क्या है, ख्याली टेम्परेचर, हाइपोथेटिकल। ये कौन सा टेम्परेचर बन जाएगा, हाइपोथेटिकल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइपोथेटिकल बन जाएगा। या दूसरे अल्फाज में इसको आप क्या कह सकते हो, आइडियल। क्या नाम दे सकते हो, आइडियल, जो हम ख्याल तस्वुर। देखो मैंने आपको कह दिया इस तक तो हमारा क्या है, प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे थे कि ये ग्राफ यहाँ पर मीट कर गया। देखो फिर इसके बाद हमने खुद से, देखो ये हमारे पास प्रैक्टिकल नहीं है, ये हमने खुद से एक्स्ट्रापुलेट कर दिया ग्राफ को। वो किस पॉइंट पर मैच कर दिया, किस टेम्परेचर पर, -273 सेंटीग्रेड, या केल्विन में चेंज करोगे तो क्या है, 0 केल्विन। तो ये वो टेम्परेचर है जो बहुत कम है, जिसको हम कहेंगे हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, एक ख्याली टेम्परेचर है, जो हम सिर्फ ज़हन में सोच सकते हैं, प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड में हम इसको अचीव नहीं कर सकते। तो ये 0 केल्विन या -273 सेंटीग्रेड क्या है, ये वो टेम्परेचर है जहां पर वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या बन जाता है, 0। जहां पर वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या बन जाता है, 0। या दूसरे अल्फाज में क्या कह सकते हो, जहां पर काइनेटिक एनर्जी, क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, जो हमारे पास क्या है, गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्या हो जाती है, 0। या आप कह सकते हो जो हमारे पास क्या है, मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, क्या है, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जो गैस मॉलिक्यूल का मोशन है वो क्या हो जाता है, सीज हो जाता है। क्या हो जाता है, सीज, रुक जाता है, खत्म हो जाता है। तो 0 केल्विन -273 डिग्री ये हाइपोथेटिकल आइडियल टेम्परेचर है, जहां पर वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होता है, 0। तो इस पॉइंट पर वॉल्यूम ऑफ द गैस 0 नहीं होता, वॉल्यूम ऑफ द गैस यहाँ पर 0 होता है इस फर्जी टेम्परेचर पर। किस टेम्परेचर पर, फर्जी टेम्परेचर पर। इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ तक हम वो तो मैंने आपको समझा लिया। तो यहाँ तक हमारे पास क्या है, वो जो चार्ल्स लॉ है वो कंप्लीट हो गया। तो ग्राफ आपको समझ आ गया कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो ग्राफ भी हमारे पास क्या बना, स्ट्रेट ग्राफ बना। आगे से हमने खुद एक्स्ट्रापोलेट किया, यहाँ पर जो एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर हमें मिला, इस टेम्परेचर पर वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या बना, 0 बना। या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल क्या है, 0। या किस तरह कह सकते हो कि जो गैस ऑफ द मतलब क्या है, गैस मॉलिक्यूल का मोशन क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड हो गया। चिल्ड्रन, अल्लाह हाफिज़।